चलो कोडेड पढ़ेंगे हम लोग। कोडेड में कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले समझ लो, कोडेड आपका स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने कि कोडेड आपका मेंस के एग्जाम में आता है। मेंस के एग्जाम में जनरली आपको ये इंश्योरेंस के एग्जाम में ज्यादा करके देखने को मिलेगा। 5 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए देखने को मिलेगा मेंस के एग्जाम में। और आईबीपीएस में बहुत रेयर आता है मेंस के एग्जाम में, फिर भी हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे क्योंकि कभी आ गया तो फिर क्या करेंगे। चलो जब तक मैं क्वेश्चन निकाल रहा तब तक आप गो थ्रू कर लो रूल वगैरह। सर ये बैंकिंग के मेंस में आता है इनइक्वालिटी। बैंकिंग में होता है ना मैम, मेंस में आएगा। बैंकिंग के प्री मेंस दोनों में आता है। इनइक्वालिटी आपके प्री और मेंस दोनों में आता है, कोडेड आपके मेंस में आता है, वो मैं बता रहा था। कोडेड आपका ओके। प्री में भी मेंस से भी वो सिंपल वाले भी आ सकते हैं, डॉट कॉमा भी आ सकते हैं, बट प्री में कोडेड नहीं आएगा, ये आपके मेंस में भी आता है। तो चलो इसके क्वेश्चंस लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस। पहले आपको एक फॉर्मेट समझ लो, पहले क्या है ये, लिखना मत, पहले समझ लो इसको। एक बार समझ में आ जाएगा फिर आप लिखते बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो पहले ये आपको कंडीशन दिया रहेगा एग्जाम में, इसके ऊपर कंडीशन के ऊपर फिर 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये कंडीशन को आपको डिकोड करना है। देखो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ते आ रहे थे उसमें कोड दिया हुआ था, राइट? कोडेड में कुछ दिया हुआ था क्या, कुछ कोडेड में बताओ? नहीं नहीं नो दिया हुआ था। सर। अभी सारी चीजें यहाँ पे कोडेड में दी हुई। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कंडीशन गिवन है पी डॉलर क्यू। डॉलर का मतलब क्या है, पी इज नॉट अ स्मॉलर देन क्यू। एट द रेट का मतलब, हैशटैग का मतलब, ये डेल्टा का मतलब, ये स्टार का मतलब, जो भी दिया है इसको हमें डिकोड करना है। देखो बहुत आसान है, इसको मैं एक ही फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में आपको डिकोड करना है। एक बार हमने इसको डिकोड कर लिया फिर क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे या 3 पूछे जाएंगे, इसीलिए हम लोग टैकल कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले हम लोग को बॉक्स बनाना है, ऑलवेज बॉक्स बनाना पड़ेगा। और साइन कैसे पुट करना है, फिक्स पोजीशन पे साइन ले लो। ग्रेटर का अपोजिट क्या होता है, स्मॉलर लेस स्मॉलर। देन। तो यहाँ पे लेस देन ले लिया, सामने लेना है। ग्रेटर का अपोजिट लेस देन लेना है। और ग्रेटर लिया है ना, तो यहाँ पे नीचे ग्रेटर का साइन चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पे ग्रेटर लिया तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल ही आना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल का अपोजिट क्या होता है, लेस देन इक्वल। इक्वल। और इक्वल का कोई अपोजिट होता नहीं, इसलिए इक्वल को बीच में ले लिया हमने, ठीक है। देखो हमारे पास इनइक्वालिटी में कितने साइन होते हैं, 3 साइन होते हैं ना। कितने साइन होते हैं, 3। 3। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पी डॉलर क्यू। डॉलर का मतलब क्या है, पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू। जो क्या लिखा है पहले देखो ध्यान से, यहाँ पी डॉलर क्यू का मतलब होता है पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू, मतलब पी स्मॉलर नहीं है। तो है क्या वो, 2 साइन बच गया, तो क्या बनेगा दोनों मिलके, ग्रेटर देन इक्वल। हाँ
यस तो सर। डॉलर की जगह पे डॉलर को यहाँ पे पुट कर दो ग्रेटर देन इक्वल के जगह पे। यहाँ तक क्लियर है पहला पॉइंट, विदाउट क्लियर? नो। यस ठीक है, सर। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। पी एट द रेट क्यू मीन्स, एट द रेट का मतलब क्या है? पी नाइदर स्मॉलर, ना तो वो स्मॉलर है नॉर इक्वल, ना तो वो इक्वल है, तो है क्या? ग्रेटर। 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 तो एट द रेट को यहाँ पे पुट कर दो ग्रेटर की जगह पे। हैशटैग का मतलब क्या है देखो, हैशटैग का मतलब क्या है? पी नाइदर ग्रेटर, ना तो वो ग्रेटर है नॉर इक्वल, ना वो इक्वल है, तो है क्या? स्मॉलर। स्मॉलर। तो यहाँ पे आ जाएगा हैशटैग। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा का देखते हैं। पी ना तो ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर नहीं है, ना वो स्मॉलर है, स्मॉलर नहीं है, तो है क्या वो? इक्वल है, तो डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट का साइन यहाँ पे गिवन है, डायरेक्टली पुट कर दो। क्लियर? ये समझा कंडीशन कैसे पुट करना यस है हमें? सर। यस किसी को सर। डाउट है? किसी को डाउट है? नो। सर एक बार रिपीट करो ना, आप भी ज्वाइन हो। हाँ कौशल, क्या बोल रहे हो? तो एक बार रिपीट करो ना, आप भी ज्वाइन हो। हाँ मैं रिपीट कर दूंगा, एक बार लिख लो इसको, सेकंड क्वेश्चन में भी रिपीट करूंगा, एक बार लिख लो इसको। एक बार लिख लो, सब लोग नोट डाउन कर लो। डन एवरीवन? यस सर। ओके लिख लो, एक बार खुद से ट्राई करना, ये कैसे फॉर्मेट में लिया है, एक बार खुद से ट्राई करना, ओरली ट्राई करना, इसको हम लोग लिखना नहीं।
सर हाँ सोनी हो बोलो। गया। हो गया। हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट। हाँ एक मिनट, बाकी लोग लिख रहे हैं सर, इसमें ऑफलाइन। ऐसे ही क्वेश्चन हो गए क्या? नहीं हमें ऐसे ऐसे ही कंडीशन नहीं करना? नहीं नहीं नहीं, नहीं कंडीशन है, अभी क्वेश्चंस दूंगा मैं। ये कंडीशन से आपको कोड को डिकोड करना है, देन मैं अभी क्वेश्चंस दूंगा, फिर आपको सॉल्व करना है। ये तो सिर्फ कंडीशन है। ओके सर। सर आप एक बार रिपीट करोगे, हम लोग लेट ज्वाइन हुए थे तो। मैम रिपीट करूंगा जस्ट एक होने के बाद अगेन रिपीट करूंगा। ओके सर। एक बार लिख के ले लो आप लोग, मैं रिपीट करता हूँ। कौशल विधि, रुक जाओ रिपीट करता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो देखो यहाँ पे विधि एंड कौशल, यहाँ पे देख लो। जो जब भी ये कंडीशन गिवन होगा ना, हमने ये फॉर्मेट बनानी है। आप लोग भी देख लो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। वैसे तो बेसिक हुआ नहीं है, फिर भी ट्राई करना। देखो ये फॉर्मेट ऑलवेज बनानी, तो कैसे बनानी है? ग्रेटर का अपोजिट क्या होगा? लेसर। लेस देन, वेरी गुड। अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन लिया ना, तो इस नीचे वाला जो साइन होगा ग्रेटर देन इक्वल, उसके नीचे ही आना चाहिए, ना कि यहाँ पे लेस देन इक्वल लेना है। समझे? अगर वन साइडेड ग्रेटर है तो नीचे का साइन भी आपका ग्रेटर देन इक्वल का ही होना चाहिए, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का अपोजिट साइन लेस देन इक्वल होगा, राइट? इक्वल का अपोजिट नहीं होता, इसलिए मिडिल में पुट किया। अब देखो यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग यहाँ पे देख लो। पी डॉलर क्यू, डॉलर का मतलब क्या? पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू। हमारे पास इनइक्वालिटी में 3 साइन होता है। अब यहाँ पे बोला पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू, अगर वो स्मॉलर नहीं है तो है क्या? वो 2 साइन बचेगा, ग्रेटर और इक्वल, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल बनेगा ना। तो डॉलर को यहाँ पे पुट करना है। क्लियर? समझ रहा क्वेश्चन? हाँ विधि? सर। ओके। एट द रेट का मतलब क्या दिया है? नाइदर स्मॉलर, ना तो वो स्मॉलर है, नॉर इक्वल, ना तो वो इक्वल है, तो है क्या? ग्रेटर। तो एट द रेट को यहाँ पे पुट करना है, और ये ओरली करना है, जिसमें मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। हैशटैग का मतलब क्या है? ना वो ग्रेटर है और ना ही वो इक्वल है, तो है क्या? वो स्मॉलर है, तो हैशटैग यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे देख लो, डेल्टा का साइन क्या है? ना तो वो ग्रेटर है और ना ही वो स्मॉलर है, तो है क्या? इक्वल, तो डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा। और स्टार का मतलब क्या दिया है? बचा कुचा साइन यहाँ पे आ जाएगा, फिर भी ले लेते हैं। पी ना तो ग्रेटर है, तो है क्या? 2 साइन बचा, स्मॉलर देन इक्वल, यहाँ पे स्टार आ जाएगा। क्लियर? समझो? हाँ सर। ठीक है, चलो ये रफ कर रहा हूँ मैं ऊपर का पार्ट, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन गिवन है, राइट? अब अभी तक जो भी हमने इनइक्वालिटी क्वेश्चंस किया था, उसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन गिवन था ना? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे क्या था? हैशटैग था।
देखो यहाँ कैसे सॉल्व करना, रूल वही है। अगर हम लोग सीधा जा रहे हैं साइन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बट हम लोग उल्टा आएंगे तो साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पे M टू W में जाना है। M कहाँ पर है पहले चेक करो, यहाँ पर है। W कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पहले M टू H में जाओगे क्योंकि H कॉमन है दोनों में। फिर ये H से ये H में आओगे, देन S टू W में जाओगे। दोनों कंडीशन में आप कैसे जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो ना। हाँ तो साइन को चेंज करोगे। साइन कैसे चेंज होगा मैं बता रहा हूँ। देखो इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। क्लियर। तो देखो M2H में जा रहे हो, क्या मिला आपको, स्टार। स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर। डॉलर। क्यों, क्योंकि आप उल्टा आ रहे हो। यहाँ पे H में गए, देन ये H में आ गए, देन H2W में जा रहे हो। हैशटैग मिला है, हैशटैग का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट। एट द रेट। और आपको ये दो साइन मिला है और आपको पता है कि बड़ा साइन क्या है, एट द रेट। एट द रेट। बट यहाँ पे एट द रेट गिवन है, ये हमारा करेक्ट कंपैरिजन होगा। बस यही करना है। समझा आपको, फिर से समझाओ। समझा सर। सेकंड पे देखते हैं। H2N में जाना है। देखो H2N में जाना है, पहले H2W जाएंगे, देन ये W से ये W में आएंगे, B में जाएंगे, देन ये B से ये B में जाएंगे, देन N में जाएंगे, क्योंकि H2N में जाना था। और तीनों कंडीशन में हम उल्टा जा रहे हैं तो साइन को उल्टा करेंगे। हैशटैग का उल्टा हो जाएगा एट द रेट, तो एट द रेट पे फिंगर रखना है। और ये डॉलर का उल्टा बन जाएगा स्टार। अब देखो ये अपोजिट हुआ कि नहीं, साइन क्रॉस हुआ कि नहीं। और जब भी साइन क्रॉस होता है तो हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्लियर, समझो स्टूडेंट्स, बताओ। यस सर। हाँ सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूं, आप लोग सॉल्व करोगे। हाँ सर। यस सर। समझा आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक हुआ नहीं है, फिर भी ट्राई, क्योंकि अभी आधे घंटे में नया चैप्टर स्टार्ट करो। ये वाला सॉल्व करो, सेकंड कंक्लूजन। क्या हुआ चंद्रशेखर? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ सर, नन फॉलोज। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग का आंसर आ गया।
सर नन फॉलो। यस करेक्ट, नॉन फॉलो। चलो सॉल्व करते हैं। बाकी लोग का हुआ? बाकी लोग का हुआ बताओ। हाँ सर, नन फॉलो। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ओरली सॉल्व करना है विदाउट पेन और पेपर। देखो एक बार कंडीशन बना लिया हमने, डिकोड कर लिया ना, ये पूरा इजी हो जाता है। देखो K2J में जाना है, K यहाँ पर है और J यहाँ पर। पहले K2M में जाओगे, देन M2J में जाओगे। ओरली सॉल्व करना है। उल्टा जा रहे हो, साइन को रिवर्स करना है। एट द रेट दिया है, एट द रेट का रिवर्स हो जाएगा हैशटैग, और हैशटैग का रिवर्स हो जाएगा एट द रेट। जब भी आपस में साइन आता है तो क्या होता है? कैंसिल होता है। तो इसे हम लोग रॉन्ग करेंगे। नहीं समझ रहा हूँ? ठीक है, क्लियर है फर्स्ट वाला? यस सर। ओके, D2M में जाना है तो देखो पहले D2J में जाएंगे, देन J2M में जाओगे। आप सीधा जा रहे हो, साइन को एज इट इज रखना है। डॉलर एज इट इज यहाँ पे रखिए, हैशटैग यहाँ पे दिया है। क्रॉस हुआ इट मींस कैंसिल। क्लियर? यस। R2M में जाना है तो पहले R2D में जाओगे, देन D2J में जाओगे, देन J2M में जाओगे। तो स्टार दिया हुआ है एज इट इज रखेंगे क्योंकि हम सीधा जा रहे हैं। देन अगेन डॉलर दिया हुआ है। देखो सामने सामने साइन आया तो क्या करना है? कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अगेन कैंसिल। क्लियर हो रहा है? यस सर। थर्ड वाला फिर से बताओ। थर्ड वाला फिर से बताओ। क्या नहीं सर, क्लियर है? या थर्ड वाला फिर से बताओ, आवाज नहीं आ रही है। क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। D2K में जाना है तो देखो D2J में जाएंगे हम, देन J2M, देन M2K। तो अगेन हम लोग सीधा जा रहे हैं, साइन को सीधा रखेंगे, डॉलर एज इट इज रहेगा और हैशटैग। क्रॉस हुआ देन अगेन कैंसिल। समझा आपको कैसे सॉल्व करना है? यस सर। यस सर। चलो अभी मैं कंडीशन दूसरा देता हूँ, उसको डिकोड करिए, उसके ऊपर क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप सॉल्व करो। फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? रफ कर दूं? हाँ सर। इसको डिकोड करने के बाद बताओ मुझे। डन सर।
वेरी गुड, बाकी लोग का बोलना। डन सर। डन सर। वेरी गुड, सॉल्व करें। चलो मैं सॉल्व करूं। यस यस सर। सर। हमारा फॉर्मेट फिक्स है, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखो ओरली कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो, कॉपीराइट का मतलब क्या है, वो नॉट स्मॉलर, तो क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल, राइट। दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो कॉपीराइट यहाँ पे ले लिया हमने, ओरली करना है। परसेंटेज का मतलब दिया है नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो क्या होगा, स्मॉलर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। ग्रेटर। तो यहाँ पे ग्रेटर की जगह पे परसेंटेज यहाँ पे पुट कर देंगे। स्टार की जगह पे क्या दिया है, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो वो ग्रेटर है ना ही वो इक्वल है, तो है क्या, वो स्मॉलर है, स्मॉलर। तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा। डेल्टा का मतलब है ना तो वो ग्रेटर है, तो अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या है, वो इक्वल है और स्मॉलर है, तो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल। डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा और बचा कुछ साइन यहाँ पे पुट कर दो। क्या सबने ऐसे किया था? यस सर। यस सर। यस सर। और ट्राई करना ओरली करने का। वो जो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में 3 साइन एलिमिनेट करना, वो जस्ट बेसिक है, लेकिन ओरली करने का ट्राई करना। क्वेश्चन दूं मैं आपको, हाँ हाँ सर। सर। रफ कर दूं। इसको दो कंफ्यूज, दो स्टेटमेंट को सॉल्व करो।
डन सर। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। सॉल्व करें हम लोग, क्या सॉल्व करें? सॉल्व करूं या फिर थोड़ा और टाइम चाहिए? तो 2 मिनट। क्या बोल रहे हो? करूं सॉल्व? यस सर। चलो, हुआ आपका? आपने ट्राई किया? यहाँ पे देखो, आर से डी में जाना है, आर से टी, देन टी टू डी। उल्टा जा रहे हो, जब भी आप उल्टा जाओगे तो साइन को क्या करना है? रिवर्स करना है। तो एट द रेट का साइन एज इट इज रहेगा क्योंकि ये इक्वल है, और डॉलर सॉरी डेल्टा दिया है यहाँ पर, तो दोनों में से बड़ा साइन क्या होगा? डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे गिवन है क्या? ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट आया था? राइट आया था? राइट आया था? के से टी में जाना है। देखो, के से एम, देन एम से आर, देन आर टू टी। तीनों टाइम पे हम लोग रिवर्स आ रहे हैं तो साइन को चेंज करेंगे। परसेंटेज रिवर्स हो जाएगा, स्टार बनेगा, और कॉपीराइट चेंज होके क्या बनेगा? डेल्टा। दोनों में बड़ा साइन क्या है? स्टार। स्टार। तो फिंगर ऑफ स्टार में स्विच कर दो। फिर एट द रेट दिया हुआ, और एट द रेट ऑफ स्टार में बड़ा साइन क्या होता है? स्टार। स्टार। और स्टार यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट कंपैरिजन होगा। सबका राइट आया था? हाँ यस सर। सर। वेरी गुड। एन से टी में जाना है। अगेन सॉरी, हमने के से टी लिया ना, एन से टी में। चलो, एन से टी में जाना है, तो एन से आर, देन आर से टी में जाएंगे। दोनों टाइम पे हम लोग रिवर्स आ रहे हैं, तो कॉपीराइट का उल्टा होगा यहाँ पे डेल्टा, और एट द रेट एज इट इज रहेगा, और दोनों में बड़ा साइन क्या होता है? डेल्टा। और डेल्टा गिवन भी है, इससे करेक्ट कंपैरिजन होगा। इसका राइट हुआ, किसका रॉन्ग हुआ? राइट हुआ सर। राइट हुआ था सर। राइट हुआ, फर्स्ट राइट हुआ। सर लास्ट रॉन्ग हुआ था मेरा। फिर से। लेकिन लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ सर। चलो यहाँ पे देखो, एन से टी में जाना है, तो पहले हम एन से आर में जाएंगे, देन आर से टी में जाएंगे। दोनों दोनों टाइम में हम रिवर्स आ रहे हैं ना, रिवर्स आ रहे हैं ना। तो देखो, कॉपीराइट का अपोजिट क्या होगा? डेल्टा, ठीक है। और एट द रेट का अपोजिट तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एट द रेट इक्वल है, और दोनों साइन में से बड़ा साइन क्या होगा बताओ? बड़ा साइन क्या होगा? यस, उसका साइन क्या है? डेल्टा है ना। अगर हाँ। ये डेल्टा यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे डेल्टा गिवन होगा तो हमारा करेक्ट कंपैरिजन होगा। अगर डेल्टा के अलावा कोई और साइन दिया होता तो उसको हम लोग रॉन्ग करते हैं, बट यहाँ पे डेल्टा है, एज इट इज गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट कंपैरिजन होगा। क्लियर है? फर्स्ट वाला यस बताओ, सर। फर्स्ट वाला बताओ। आर से डी में जाना है। देखो, आर से टी, देन टी से डी। एट द रेट का उल्टा हम लोग कर नहीं सकते, इक्वल है। डेल्टा का उल्टा हो जाएगा कॉपीराइट। दोनों बड़ा साइन कॉपीराइट, कॉपीराइट दिया है। फर्स्ट वाला सबको क्लियर है? कोई डाउट? फर्स्ट वाले में कोई डाउट है? नो सर। सेकंड वाले पे आते हैं। G2N में जाना है। देखो, G2H देन H2N, उल्टा जा रहे हैं, साइन को भी उल्टा करेंगे। कॉपीराइट
का साइन उल्टा होके क्या बनेगा, डेल्टा। परसेंटेज का उल्टा होके साइन बनेगा स्टार। और ये दो साइन हमें मिला है, और ये दोनों साइन में बड़ा साइन क्या होता है, स्टार। स्टार। क्या स्टार गिवन है, हाँ क्योंकि हमारा Yes, करेक्ट sir. कंपैरिजन होगा। ठीक है, एन टू जे में जाना है, तो पहले कैसे जाएंगे हम लोग, एन टू एफ देन एफ टू जे। दोनों टाइम पे हम लोग रिवर्स उल्टा जा रहे हैं, साइन को उल्टा करेंगे। एन टू एफ मतलब क्या दिया है यहाँ पे, डेल्टा का उल्टा हो जाएगा कॉपीराइट, और एट द रेट एज इट इज रहेगा, और दोनों में बड़ा साइन क्या होगा, कॉपीराइट। Copyright. यहाँ पे कॉपीराइट गिवन भी है, तो ये हमारा करेक्ट कंपैरिजन कहलाएगा। क्लियर। चलिए थर्ड पे आते हैं, एफ टू जे में जाना है। देखो एफ टू जे में जाना है, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट उल्टा दिख रहा है यहाँ पे, एट द रेट का उल्टा हो जाएगा एट द रेट, बट यहाँ पे स्टार दिया, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। सीधा दिख रहा है यहाँ पे एफ टू जे। हाँ लास्ट देखते हैं, जे टू जे में जाना है, जे टू एफ, एफ टू एन, एम टू एच, एस टू जी। यहाँ पे देखो एट द रेट दिया है, एट द रेट एज इट इज, डेल्टा दिया है, डेल्टा यहाँ पे रख लो। परसेंटेज दिया, देखो क्रॉस हुआ कि नहीं, जब भी क्रॉस होता है तो क्या करना है, क्रॉस करना है। क्लियर। और क्वेश्चन चाहिए इसके ऊपर, सर, इसमें आइदर और क्या आते हैं क्या? आइदर और भी आते हैं, यस करेक्ट। सब्जेक्ट सेम होगा और दोनों रॉन्ग होंगे, और उसका जो मेन स्टेटमेंट में जो साइन होगा उसको बाइफरकेट करके लेना है, वैसा हो सकता है। चलो और क्वेश्चन लेना है इसके ऊपर, या फिर नया चैप्टर स्टार्ट करो। सर और एक दो। Sir, एक दो लो ना। एक और लो, या मतलब कंडीशन के साथ तो, या क्वेश्चन ऐड करो सिर्फ, कंडीशन के Question साथ है. में सर। कंडीशन के साथ में। रफ कर रहा हूँ मैं, कर दूं। हाँ सर। हाँ sir. सॉल्व करो इसे। हमारे क्या क्या टॉपिक्स बचे हैं, पजल और सेटिंग हो गया ना हमारा, है सर। और इनइक्वालिटी हो रहा है, सिलॉक्स हो गया है, हाँ। और डायरेक्शन नहीं। नहीं हुआ। नहीं नहीं। sir. सब ओके ब्लड फिर रिलेशन कराओ ना. ठीक है, इसके बाद ब्लड रिलेशन ले लेते हैं। सर हो गया है ब्लड हुआ है रिलेशन। सर।
वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए हुआ है ना, न्यू स्टूडेंट के लिए नहीं हुआ है। लॉक्स के पहले हुआ था। ब्लड रिलेशन इसके पहले हुआ था। हाँ, सिलॉक के पहले हुआ था। हुआ था। ओके, तो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं हुआ है ना। नहीं। डायरेक्शन ले लेते हैं फिर। सर कंक्लूजन में सेकंड ऑप्शन का वो एस कहाँ पे है, मतलब स्टेटमेंट में कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं है एस। आई थिंक वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, एक मिनट रुक जाओ। आप एक काम करो, सडन। वेरी गुड। सॉल्व करें, सॉल्व करें स्टूडेंट्स, बताओ। यस सर। सॉल्व कर। देखो एट द रेट का मतलब क्या दिया है, नॉट स्मॉलर देन क्यू, तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पे हम लोग साइन को ले लेंगे, एट द रेट। हैशटैग का दिया है नॉट ग्रेटर देन क्यू, क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल, तो हैशटैग यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहा ना ओरली कैसे कर रहा हूँ मैं। यस सर। ठीक है। परसेंटेज का मतलब है ना तो वो ग्रेटर है ना वो इक्वल है, तो है क्या वो स्मॉलर है। परसेंटेज का मतलब और स्टार का मतलब ये है ना तो वो स्मॉलर है ना वो ग्रेटर है, तो है क्या वो इक्वल है। और बचा कुछ साइन एक ही बचा है, तो यहाँ पे लिख लो डॉलर। ठीक है, देखो एन टू आर में जाना है, एन टू टी में जाएंगे, टी टू आर में जाएंगे, उल्टा जा रहे हैं। तो क्या दिया है, साइन स्टार, स्टार एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका कोई अपोजिट होता नहीं है। परसेंटेज क्या हैशटैग दिया है यहाँ पर, हैशटैग का उल्टा हो जाएगा एट द रेट, और ये दोनों साइन मिला हमें, और इन दोनों साइन में बड़ा साइन क्या होता है, एट द रेट। बट यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नहीं। ठीक। टी टू एम में जाना है, टी टू आर देन आर टू एन, उल्टा जा रहे हैं, हैशटैग का उल्टा हो जाएगा एट द रेट, और परसेंटेज का उल्टा हो जाएगा डॉलर। अब ये दोनों वन साइडेड है, तो दोनों में से बड़ा साइन क्या होता है ऑलवेज, डॉलर। डॉलर यहाँ पे गिवन है, यस। तो करेक्ट हो जाएगा। अभी एन परसेंटेज एन दिया हुआ है, देखो एन टू टी, टी टू आर देन आर टू एम में जाना है, स्टार का एज इट इज स्टार होगा, हैशटैग का हो जाएगा एट द रेट, और परसेंटेज का उल्टा हो जाएगा हमारा डॉलर। तो दोनों का उल्टा क्या हो जाएगा, बड़ा साइन क्या हो जाएगा, डॉलर।
डॉलर, डॉलर यहाँ पे गिवन है तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स, बताओ किसी को डाउट है? नो सर। ओके, और क्वेश्चन दूं? नो सर। इनफ हुआ है या और क्वेश्चन चाहिए? नो सर। क्या आवाज नहीं आ रही? क्या बोल रहे हो? नो सर। ओके, चलो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन का रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर डायरेक्शन है। अच्छा, डायरेक्शन कितना होता है स्टूडेंट्स बताओ? 4। 4। कितना होता है? 4। और कितना होता है बताओ? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? 7। सोम को 7 लग रहा है। ओके, और 8। 8। और किसी को कुछ लग रहा है? 3, 4, 6? 8 होता है सर। 8 होता है। Okay, 8 होता है सर। ठीक। 7 सोम कैसा लगा? एक भूल गए क्या? हाँ 8 8 होता है। देखो डायरेक्शन कितना होता है, देखो अप साइड ऑलवेज नॉर्थ होता है, उसके जस्ट अपोजिट साउथ होता है। आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। राइट? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा उसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट में और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। सबको क्लियर हुआ डायरेक्शन कितना होता है? क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ओके, ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? पहली बात तो ये कि डायरेक्शन पूछा जाएगा, व्हाट ऑब्वियस डायरेक्शन का क्वेश्चन है, चैप्टर है तो डायरेक्शन क्वेश्चंस तो होंगे ही। दूसरा डिस्टेंस पूछा जाएगा। तीसरा पाइथागोरस के रूल होंगे। चौथा आपको डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है वो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। पांचवा लेफ्ट और राइट का यूसेज कैसे होगा। देखो यहाँ पे अभी आप बुक की तरफ देख रहे हो, मैं आपके कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, तो ये मेरा ऑलवेज नॉर्थ फेसिंग होता है। आप कहाँ पे भी जहां पे भी खड़े रहोगे ना, आपका वो नॉर्थ फेसिंग होगा। चाहिए तो आप कंपास निकाल के देख सकते हो मोबाइल का। तो नॉर्थ फेसिंग होता है। नॉर्थ फेसिंग में क्या होता है? राइट हैंड साइड का जो आपका हैंड होता है वो राइट हैंड साइड में ही रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड का हैंड लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ में हमें दिख रहा है। मेरा राइट हैंड साइड कहाँ पे? यहाँ पर है, और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है ना। हाँ। यस ठीक है, सर। ये नॉर्थ है। अगर मैं यही चीज साउथ में लेके जाता हूँ तो देखो मेरा हैंड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। ये मेरा जो राइट था नॉर्थ में वो क्या बन गया? लेफ्ट बन गया। और जो लेफ्ट था वो क्या बन गया? राइट बन गया। तो इसी तरीके से ना हर एक डायरेक्शन में हैंड का मोमेंट चेंज होता है। तो इससे नॉर्थ में ये मेरा राइट हो रहा था और ये मेरा लेफ्ट हो रहा था, राइट। वही साउथ में अपोजिट हो रहा था ना, यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पर राइट। ईस्ट और वेस्ट में क्या होगा? जैसे देखो नॉर्थ में मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, राइट। स्टूडेंट्स बताओ, हाँ सर। अगर मैं ईस्ट में जाऊंगा तो देखो ये मेरा लेफ्ट और ये राइट होगा कि नहीं? हाँ। होगा या नहीं होगा? हाँ। ये लेफ्ट और राइट। इसी तरीके से यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो हमने क्या सीखा? डायरेक्शन कितना होता है और लेफ्ट और राइट का। यहाँ पे हमने देखा कि हर एक डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट का जो डायरेक्शन होता है, मूवमेंट होता है, वो चेंज होता है। इसे नोट डाउन करो।
डन सर। चलो हो गया, रफ करूं? यस सर। हाँ सर। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल हमें ना डायरेक्शन पूछेगा, इन विच डायरेक्शन फेसिंग, हाउ फार, या फिर पूछेगा लेफ्ट और राइट का टर्न पे भी करना है। वो कैसे यूज करेंगे हम लोग देखो यहाँ पे सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा है, लिखना मत, पहले देख लो। अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स north and then takes a right turn and walks 15 kilometers, and again he takes a right turn and walks 25 kilometers। देखो यहाँ अगर यहाँ पे ऐसा एग्जांपल में लिखा होगा कि a man's walk 20 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, एक आदमी है, मान लो कोई आदमी है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ का डायरेक्शन कहाँ पे आता है? ऊपर की तरफ, राइट? ऊपर की तरफ आता है ना? हाँ सर। ठीक है। A man walk 20 kilometers towards north, right now facing in which direction? He is facing in which direction? नॉर्थ। नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। तो जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट और लेफ्ट टर्न अगर की बात चल रही है, राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है, तो वो आपका नॉर्थ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ना कि साउथ और ईस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि मैन वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। अगर राइट टर्न करने के लिए बोला तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग राइट टर्न यहाँ पे होगा, और लेफ्ट टर्न अगर करने के लिए बोलेगा तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग लेफ्ट टर्न लेना है। एंड देन टेक्स अ राइट टर्न। अब वो राइट टर्न ले रहा है, तो राइट टर्न लेगा तो कौन सी साइड में जाएगा? वो साइड में जाएगा ना। एंड वॉक 15 किलोमीटर। राइट नाउ अब वो कहाँ फेस कर रहा है? कहाँ फेस कर रहा है? ईस्ट में। हाँ। ईस्ट में फेस कर रहा है। अभी वो राइट और लेफ्ट टर्न हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे? जहां भी वो फेस करेगा ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग राइट और लेफ्ट टर्न लेंगे। तो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है वो, तो लेफ्ट और राइट हम लोग ईस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो देखो वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो वॉक किधर गया? राइट, एंड वॉक 15 किलोमीटर। ठीक है, अगेन ही टेक्स अ राइट टर्न। अगर वो वापस राइट टर्न ले रहा है तो ईस्ट का राइट टर्न कहाँ पे आएगा? नीचे की तरफ। हाँ सर। हाँ। नीचे की तरफ आएगा। और कितना वॉक कर रहा है वो? 25 किलोमीटर। ओके, क्या मैं 25 ऐसा ले सकता हूँ? यस सर। ले सकता हाँ। हूँ, ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, ले। अरे बताओ। हाँ या ना?
नहीं ले सकते, नहीं मालूम, ले सकता हूँ। अच्छा ले सकता हूँ क्या स्टूडेंट्स, बताओ। नहीं सर, और थोड़ा नीचे आएगा ना वो 20 हाँ, किलोमीटर। और थोड़ा नीचे है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बताओ आप लोग, ले सकता हूँ क्या? अरे बताइए पाठक जी, बताइए, ले सकता हूँ? ओके यहाँ पे देखो, नहीं ले सकता। एक्चुअली 25 तो आएगा, एग्जैक्टली आएगा। लेकिन एक बात बताओ, डिस्टेंस अगर आप आपके घर से जा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है, होम है, ये स्टेशन है, जाते वक्त आप ये रूट से जा रहे हो, आते वक्त ये रूट से आओगे, तो डिस्टेंस सेम ही है ना, सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल ये डोर है, ये डोर का फ्रेम है, अगर ये मान लो 6 फुट 6.5 का है, तो ये वाला भी 6.5 का ही होगा ना, डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि ये 6.5 होगा तो ये 6.2 होगा, ऐसा नहीं होगा ना। बताओ स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा होता है नहीं क्या? सर, नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में 25 कैसे ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, माइक्रोलॉजिस्ट में नहीं है, नहीं भाई। तो यहाँ पे 20 आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना आएगा? 20 आएगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 20 है, लेना होगा। बट हमें कितना जाना है? 25 ना, तो रिमेनिंग का जो 5 डिस्टेंस है वो हम लोग आगे रैंडमली ले लेंगे। समझा आपको? अप्रोच लेना है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 25 दिया होता, तो मैं डायरेक्टली 25 यहाँ पे ले लेता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में 25 ले सकता हूँ। बट यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 20 पहले लेंगे, पहले 20 लेंगे, तो बचेगा कितना रिमेनिंग? 5। तो 5 हम लोग ले सकते हैं, जस्ट रैंडमली ऐसा ले सकते हैं आप, चाहे तो इतना छोटा भी ले सकते हो या फिर थोड़ा बड़ा सा भी, कोई फर्क नहीं है, बट 5 आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस मेंटेन करना आना चाहिए। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है, पूछना है? नो सर। नो सर। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा? पहला पॉइंट डायरेक्शन सीखा कितना होता है, दूसरा पॉइंट लेफ्ट और राइट टर्न कैसे करना है, थर्ड पॉइंट डिस्टेंस मेंटेन कैसे करना है, राइट? ये सीखा हमने, सीखा या नहीं सीखा? हाँ हाँ सर। सर। कोई डाउट इसमें, कोई इसमें डाउट? नहीं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। समझा आप लोग को?
इसको सॉल्व करिए। डन। डन सर। डन सर। माइक म्यूट करो प्लीज। अनम, माइक म्यूट करो। अनम, अनम, अमन अलग। अनम प्लीज नाम। हेलो हेलो अनम, माइक म्यूट करो। हेलो हाँ जी बोलिए। अनम कहाँ, कौन से ब्रांच में एडमिशन लिया आपने? फोकस क्लासेस फोकस क्लास में लिया, मुझे पता है। ब्रांच कौन सा है? बैंकिंग बैंकिंग नहीं, ब्रांच कहाँ पे लिया? घाटकोपर, डोंबिवली, दादर दादर दादर। ओके, ठीक है। अब क्या करते हो आप? वर्किंग कॉलेज में हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ओके ओके। आपके नाम क्या आगे वहाँ पे ब्रैकेट में दादर लिख दीजिए, ठीक है? हाँ
सर आप करो। चलो सॉल्व करें, हो गया? बना या नहीं बना? बना या नहीं बना? सर किसी का माइक ऑन है। अनम को म्यूट कर दो मैम। अनम को म्यूट कर दो। चलो सॉल्व करूं मैं? यस सर। चलो यहाँ पे देखो, पॉइंट N is 12 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट B। देखो बहुत लोगों ने क्या किया रहेगा पता है क्या? B को ऊपर लिया रहेगा, N को नीचे लिया है, बहुत लोगों ने, है ना? है ना? B को ऊपर लिया, N को नीचे लिया, N को ऊपर लिया, B को नीचे, उल्टा किया। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे पॉइंट N is 12 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट B। समझो बात को, पॉइंट N जो है 12 मीटर साउथ में होगा। ऑफ का मतलब होता है किसके साउथ में होगा? पॉइंट B के साउथ में होगा। तो पॉइंट B पहले बनाएंगे, उसके साउथ में पॉइंट N होगा। ऐसे ही ना, उल्टा बना है, उल्टा बना है, आप लोग ने सही बनाया। तो आप लोग को मतलब नहीं समझा, रिपीट करो। देखो यहाँ पे किसने उल्टा बनाया है? इसके ऐसा कुछ बनाया किसी ने? N ऊपर B नीचे, ऐसा कोई है? नो सर। चंद्रशेखर आपने बनाया? सोनी आपने बनाया? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दे दो। देखो क्या बोला है, पॉइंट N is 12 मीटर टू दी साउथ। इसको ना ऐसा रीड करो, पॉइंट N 12 मीटर साउथ में होगा। ऑफ का मतलब होता है किसके साउथ में होगा? तो पॉइंट B के साउथ में होगा, मतलब B के रेस्पेक्ट में पॉइंट N जो होगा वो साउथ में होगा। तो पहले हमें B को बनाना है, और B के रेस्पेक्ट में साउथ कहाँ पे होगा? डाउन साइड। यहाँ पे हम N ले लेंगे, कितना मीटर? 12 मीटर। क्लियर चंद्रशेखर? यस सर। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नो सर। ओके चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट T is 18 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट N। तो ऐसे पढ़ो, रीड करो, पॉइंट T 18 मीटर वेस्ट में होगा। ऑफ का मतलब होता है किसके वेस्ट में होगा? पॉइंट N के वेस्ट में होगा। पॉइंट N गिवन है यहाँ पर, अब पॉइंट N गिवन है तो उसका वेस्ट में हमें T को लेना है। तो हम लोग वेस्ट यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि वेस्ट का डायरेक्शन इनसाइड होता है। T यहाँ पर ले लेंगे, कितना मीटर? 18 मीटर। उल्टा बना है, गलत कर दिया, कोई बात। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट पूछना है? मैम क्लियर? डायरेक्शन चाहिए तो एक बार देख लेना बनाते वक्त, लेफ्ट राइट और वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, एक बार देख लो कि एक बार ये आदत लगेगा ना, स्टार्टिंग में आदत लगेगा, बाद में धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। रोबोट हु इज स्टैंडिंग 5 मीटर इज टॉप पॉइंट बी। रोबोट नाम का बंदा है, हु इज स्टैंडिंग 5 मीटर इज टॉप पॉइंट बी। पॉइंट बी गिवन है, तो पॉइंट बी से हमें ईस्ट में जाना, तो किस तरफ जाऊंगा मैं? वो साइड, ईस्ट हमारा वो साइड होता है। कितना मीटर? 5 मीटर। और यहाँ पे कौन खड़ा है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है, पूछना है कुछ? नो सर क्लियर। ओके एंड वॉक्स 4 मीटर टूवर्ड्स साउथ। वो 4 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है। तो एक बात बताओ, साउथ और यहाँ से डाउन आएगा, राइट? तो हम 4 मीटर साउथ की तरफ ले लेंगे। अगर एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 12 है, राइट? हमने यहाँ पे 4 लिया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? 8। क्लियर?
अभी Yes, राइट sir. नाउ रोबोट कहाँ पे फेस कर रहा है? साउथ में फेस कर रहा है ना? हाँ. ठीक है, तो लेफ्ट और राइट टर्न कैसे लेंगे हम लोग? साउथ के अकॉर्डिंग लेंगे। और यहाँ पे क्या बोला है? टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 23 मीटर। देखो यहाँ से वो राइट टर्न ले रहा है, तो राइट टर्न कहाँ पे आएगा? साउथ का मेरी तरफ आएगा। स्टूडेंट बताओ, 23 मीटर वॉक कर रहा है, तो पहले वो कितना डिस्टेंस चलेगा? डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो। पहले 5 चलेगा, क्योंकि 5 यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है। 23 में से 5 आएगा, कितना बचेगा? 17 19 18. ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 18। ठीक है तो देखो 5 और 18, क्योंकि नीचे का डिस्टेंस 18 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स, बताओ यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, देखो वापस बोला क्या? ही टेक्स राइट टर्न। अभी वो किधर फेस कर रहा है? फेसिंग देख लो, वेस्ट की तरफ। अब वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो राइट टर्न हमें वेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। आनम प्लीज म्यूट करो। आनम, आनम म्यूट करो प्लीज। देखो ही टेक्स राइट टर्न, अब वहां से राइट टर्न वो ऊपर की तरफ लेगा, क्योंकि वेस्ट है, ऊपर की तरफ राइट टर्न आएगा। वॉक फॉर 10 मीटर। देखो वॉक फॉर 10 मीटर। ओके, यहाँ पे बताओ मुझे, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 12 है, राइट? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 4 होगा ना? ओके, तो हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ना, तो यह डिस्टेंस कितना होगा? 4 होगा। हमें जाना है 10 मीटर, तो 4 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? 6 होगा। और कहाँ पे स्टॉप करेंगे? एट पॉइंट जी। क्लियर है सबको यहाँ तक? कैसे लिया? ओके, ये बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 18 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? 18। ओके, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 8। करेक्ट। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 8 होगा। यस करेक्ट, कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलो। कितना होगा? 8 होगा। 8 होगा ना? डरना नहीं है, पहला क्वेश्चन है, गलती हो सकती है, कॉन्फिडेंस के साथ एकदम डरो मत। देखो टोटल यहाँ पे यहाँ तक कितना था? 12 था, तो ये पार्ट 4 हुआ, तो रिमेनिंग पार्ट 80 होगा ना? तो अगर ये डिस्टेंस 8 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? 80 होगा ना? और ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 8 होगा, तो ये डिस्टेंस सेम होता है ना? क्लियर? हाँ सर। चलो नोट डाउन कर लो इसे, क्वेश्चन पूछना इसके ऊपर। ये रफ करूं क्या ऊपर का क्वेश्चन? रफ करूं? हाँ सर। सबको क्लियर है? कोई डाउट है? अरे बताओ, सबको क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर. क्वेश्चन पूछता हूं मैं। In which direction? ये डायग्राम बना के हो जाएगा तो प्लीज बताना, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हो गया डायग्राम बना के? हाँ सर, हाउ फार क्या लिखा है? कौन सा वाला? फर्स्ट वाला? सेकंड क्वेश्चन. सेकंड। How far and in which direction is point T with respect to point G? क्वेश्चन सिर्फ लिख लेना, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है।
how far and shortcut. डन स्टूडेंट, हो गया? यस डन सर। हो गया, लिखना है आवाज। हेलो, हो गया सर सर। 2 मिनट से हो गया सर। ओके लिख लो लिख लो, हो जाएगा तो प्लीज बताना। एंड विद सर रिस्पेक्ट टू हाउ फार के बाद क्या लिखा आपने? हाउ फार चलो बताऊं मैं। यस सर। चलो देखो यहाँ पे, इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपको क्या पूछ सकता है, या तो डायरेक्शन पूछेगा या तो आपको डिस्टेंस पूछेगा, बस दो ही चीज पूछ सकता है, बाकी कुछ ऐसा पूछ ही नहीं सकता वो। ये डायरेक्शन में क्या क्या आएगा, या तो डायरेक्शन पूछ सकते हैं या फिर डिस्टेंस पूछ सकता है। देखो पूछा क्या, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एन विथ रेस्पेक्ट टू रोबोट स्टार्टिंग पॉइंट। एक बात याद रखना, जब भी रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी सब्जेक्ट दिया हो, उस सब्जेक्ट की जगह पर हमें खुद को प्लेस करना है और जिसके बारे में पूछा होगा उसको वहां पे देखना है। देखो यहाँ पे, इन विच डायरेक्शन पॉइंट एंड विथ रेस्पेक्ट टू रोबोट स्टार्टिंग पॉइंट, तो विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है, रोबोट का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे, हम हमारा यहाँ पे रोबोट स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो गए हम लोग, बट देखना किसको है, एन को देखना है ना। तो रोबोट स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे और एन को देखेंगे तो कौन से डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये एरो में देख रहे हैं, राइट। और ये एरो कहाँ पे आता है, साउथ और वेस्ट के बीच में आता है ना। हेलो हाँ जी मैम। सर, आप नहीं दिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। मैं नहीं दिख रहा हूँ? नहीं। मैं तो मिस्टर इंडिया हूँ भैया। आप एक काम करो, मेन स्क्रीन पे आ जाओ, बहुत जल्दी बताया आपने, मैं देख रहा नहीं हूँ। अच्छा मैं आप मेन स्क्रीन पे आ जाओ, आप मेन स्क्रीन पे आ गए। देखो आप बोलोगे नहीं तो मैं ऐसे ही गायब रहूंगा। चलो क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। फर्स्ट में किसी को डाउट है? नो सर। ओके सेकंड पे आते हैं, हाउ फार मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट जी। तो हम लोग क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी दिया हो पॉइंट जी की जगह पे खड़े हो जाओ, और किसको देखना है, पॉइंट टी को देखना है। तो जी की जगह पे खड़े हो जाओ, टी को देखोगे तो स्ट्रेट एरो कहाँ पे आता है, साउथ में आता है। तो हमें ये तो डायरेक्शन पता चल गया कि साउथ होगा, पर डिस्टेंस कितना है, काउंट कर लो, 6 + 4 प्लस ये 8 है, ये भी 8 होगा और ये भी कितना होगा, 8 होगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, 18 मीटर। क्लियर, नोट डाउन कर लो इसे। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट का टर्न, डिस्टेंस मेंटेन करना, डायरेक्शन फाइंड आउट करना विथ रेस्पेक्ट टू के अकॉर्डिंग, एंड डिस्टेंस कैसे काउंट करना है। बस पाइथागोरस बाकी है, वो भी कवर करेंगे, बट इसके पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, हो गया तो बताना। सर ये कितने मार्क्स के लिए आएगा? 3 to 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स प्री में और 3 to 4 मार्क्स मेंस में कोडेड आता है। तो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्यू कॉम कौन है, क्यू कॉम बीटीडी कौन है ये, क्यू कॉम बीटीडी कौन है ये, बीकॉम लेफ्ट हुआ नहीं, आनम है। सबको बोलो
कांचन, आप काजल, कांचन एंड बस, ठीक है। काजल और कांचन, आपके नाम के आगे ब्रांच, जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया वो डाल दीजिए। फोकस क्लासेस को भी डालना है, बोल दो। रोहित मिश्रा, रोहित मिश्रा नहीं डालता, रोहित मिश्रा होस्ट है। रोहित मिश्रा का नाम चेंज कर दिया। चलो रफ करो। यस सर। हाँ सर। मिश्रा जी का नाम चेंज कर दिया, बताओ। आज तक कोई नाम बदलने वाला नहीं था। चलो क्वेश्चन देता हूं मैं, आप लोग सॉल्व करो। मेरे को a vehicle starts from point P and runs 10 kilometer towards north. It takes a right turn and runs 15 kilometer. Now it runs 6 kilometer after taking a left turn. Finally, it takes a left turn, runs 15 kilometer and stop at point Q. Solve करो इसे। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी लोग को जान दो। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। Done, sir. वेरी गुड वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी लोग को हो जाने तो सॉल्व करते हैं फिर।
करूं मैं, सॉल्व करूं? यस सर। चलो सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। A vehicle start from point P, एक point P है, वहां से एक vehicle start हो रहा है and run 10 किलोमीटर towards north, वो north की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर। अभी वो नॉर्थ फेस कर रहा है, तो लेफ्ट और राइट नॉर्थ के अकॉर्डिंग लेंगे। इट टेक्स अ राइट टर्न एंड रन 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे वो राइट टर्न उस तरफ आएगा नॉर्थ का, और 15 किलोमीटर रन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को पूछना है? नो सर। ठीक, नाउ इट रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, मतलब लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 6 किलोमीटर चलेगा। तो अभी ये कहाँ पे फेस कर रहा है? थोड़ा सा नीचे रख लेता हूं मैं, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ऊपर डायग्राम जाएगा। ये हो गया 10 किलोमीटर राइट टर्न, यहाँ तक 15 किलोमीटर, ठीक है। नाउ इट रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न। देखो लेफ्ट टर्न लेने के बाद अभी वो कहाँ पे फेस कर रहा है? ईस्ट में, तो लेफ्ट टर्न ऊपर की तरफ आएगा, राइट। हाँ। तो वो 6 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो टर्न किया, ठीक है। फाइनली इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब यहाँ पे वो लेफ्ट टर्न लेगा, तो लेफ्ट टर्न किस तरफ? मेरी तरफ आएगा, एंड रन 15 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू। यहाँ पे 15 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कितना लेंगे? 15 किलोमीटर, और पॉइंट क्यू पे स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 6 होगा ना? हाँ सर। चलो क्वेश्चन पूछा है, how far is point Q with respect to point P? How far? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, how far point Q with respect to point P? Question number 2, towards which direction was the vehicle moving before it stopped at point Q? क्या आंसर आएगा? वेस्ट। Yes, is correct. बचा ही क्या? 2 है बचा है, वो भी बता दो। आराम से पढ़ो। नॉर्थ। नहीं, रॉन्ग है। सेकंड का बता रहे हो? रॉन्ग है। वेस्ट। Okay. फर्स्ट का यस नॉर्थ है। करेक्ट। फर्स्ट का नॉर्थ कैसा आएगा? अरे बाबा, डायरेक्शन नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। हाउ फार क्या होता है? डिस्टेंस। तो कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर। 16, यस करेक्ट। देखो, हाउ फार पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, पॉइंट क्यू से पॉइंट पी तक का टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो ये यहाँ तक मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, 6 और 10 हो जाएगा हमारा 16 किलोमीटर। पहला क्लियर?
तो सेकंड पे आते हैं, टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन वाज द व्हीकल मूविंग बिफोर इट स्टॉप एट पॉइंट क्यू। बोला है कौन सी दिशा में गाड़ी मूव कर रहा था बिफोर स्टॉप एट पॉइंट क्यू से स्टॉप होने से पहले। आप मुझे बताइए ये डायरेक्शन मूव कर रहा था ना गाड़ी, व्हीकल ये डायरेक्शन मूव कर रहा था ना स्टूडेंट्स, तो ये डायरेक्शन कौन सा होता है? वेस्ट। वेस्ट। हमारा होगा वेस्ट। क्लियर? यस हाँ सर। सर। चलो रफ कर दूं मैं और एक क्वेश्चन ले लूं। हाँ सर 1 मिनट और लास्ट 1 मिनट। लास्ट, अच्छा ऊपर का रफ करूं क्या? लास्ट लिख लो आप, ऊपर का रफ करो। हाँ हाँ। सर पॉइंट यू इस कितना है? पॉइंट यू 4 मीटर, ये 4 मीटर। सेकंड सेकंड होता। 5 मीटर। चलो सॉल्व करो लास्ट क्वेश्चन आज का। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। और 2 मिनट के बाद मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी लोग को हो जाने दो।
डन सर। डन सर। डन सर। चलो मैं सॉल्व करूं। हाँ सर। चलो बोलो। चलो सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग का बना सॉल्व बन गया। वेरी गुड। चलो सॉल्व करें। यस सर। चलो पॉइंट एस इज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। एस जो है 7 मीटर नॉर्थ है किसका? पॉइंट टी का। उल्टा तो नहीं किया सबने? नो सर। पॉइंट यू इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट टी गिवन है तो उसके ईस्ट में हमें लेना है यू को। कितना मीटर? 5 मीटर। पॉइंट यू इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट वी। यू जो है ऑलरेडी गिवन है, ये हमें नॉर्थ में करना है पॉइंट वी के अकॉर्डिंग। अगर मैं वी को नीचे लूंगा तो ही वो नॉर्थ होगा ना। कितना मीटर? 4 मीटर। गलती किया? गलती किया सर ऊपर रहेगा ना? ऊपर। अच्छा ऊपर लूंगा, ठीक है। आप लोग बोलते हैं ऊपर लेने के, ठीक है। अगर मैं ऊपर लेता हूँ वी को तो यू कहाँ पर आ रहा है? साउथ में आ रहा है ना। हाँ। बट बोला क्या है? यू नॉर्थ में होना चाहिए। तो यू अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम हो रहा है ना? नीचे आएगा। देखो यहाँ तक क्लियर है ना सबको? कोई यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक? हाँ सर। देखो अब यहाँ पे देखो, पॉइंट यू इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट वी। पॉइंट यू जो है 4 मीटर नॉर्थ होगा पॉइंट वी के। ऐसा बनेगा डायग्राम? हाँ सर। ऐसे बनेगा ना? हाँ ठीक है। सर। यू ऑलरेडी गिवन है, ऐसा उठाओ और यहाँ पे पुट करो। सेम अगर डायग्राम अगर उठाते हो यहाँ पे पुट करोगे तो ऐसे बनेगा ना? वी नीचे आएगा ना? हाँ सर। ठीक है हाँ सर। चलो। पॉइंट डब्ल्यू इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट वी। वी ऑलरेडी गिवन है तो हमें डब्ल्यू बनाना है 10 मीटर पे। तो पहले कितना मीटर लूंगा मैं? 5 मीटर और रिमेनिंग 5 मीटर और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट डब्ल्यू। पॉइंट जेड इज 11 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डब्ल्यू। 11 मीटर नॉर्थ में लेना है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट डब्ल्यू। ओके, पहला कितना डिस्टेंस
रन करूंगा मैं 4। 4, यस करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस 4 है, ये भी 4 होगा और यहाँ पे भी 4 होगा, और मैंने 10 में से 4 रन कर दिया तो बचेगा कितना, सॉरी 11 में से मैंने 4 रन कर दिया, कितना बचेगा, 8 या 6, 7। बचेगा। तो 7 यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 7, और हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे पॉइंट Z की तरफ। क्लियर? क्या सबका ऐसे बना था? हाँ हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। How far in which direction is the point S with respect to point Z? How far in which direction? 5 meter east. Yes, correct. Is the point S with respect to point Z? Is the point S with respect to point Z? 5 meter is देखो, how far and which direction पूछा, with respect to के बाद कौन है? Z. तो Z की जगह पे खड़े हो जाओ, S को देखना है, S को देखो कौन से डायरेक्शन में देख रहे हो, ये एरो में देख रहे हो, वो एरो कहाँ पर है, इस, और डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस 5 है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे कितना होगा 5 मीटर, करेक्ट। चलो सेकंड क्वेश्चन, पॉइंट U is in which direction with respect to point W? Point U is in which direction with respect to point W? Northeast. 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 Northeast, yes, correct. देखो, विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है, W. विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है, W. तो W की जगह पे खड़े हो जाएंगे और U को देखेंगे, तो ये क्रॉस एरो देखेगा ना, ऐसा क्रॉस एरो, राइट, क्रॉस एरो देखेगा ना, और ये क्रॉस एरो कहाँ पे आता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है, तो हमारा होगा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। क्लियर एवरीवन? डाउट है कोई, पूछना है? नो सर। ओके, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने लिया, कोई डाउट है, किसी को पूछना है, क्योंकि समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सबको क्लियर है, बताओ। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, फिर आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू।